परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्याम् नगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्याम् नमो नमः शंकर पार्वतीभ्याम् मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभो जय जय माखन चोर। श्री राधा गोविंद भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री शुकदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। मन वाणी की पवित्रता के लिए अंतःकरण की शुद्धता के लिए परंपरागत भगवान के पावन नाम का कुछ क्षण स्मरण किया जाए। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, हरे राम हरि बोल। हरे राम 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 हरे हरे Hare Rama, हरे राम Rama राम हरे 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 कृष्ण सभी लोग प्रेम से हरे कृष्ण 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, हरे राम 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 हरे हरे Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्ण 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हरे राम हरे राम 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 हरे हरे Hare Rama, Hare Rama, Rama हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्ण 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हरे राम 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 हरे हरे Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. हरे कृष्ण 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 हरे हरे Hare Krishna, कृष्ण कृष्ण Hare Hare. हरे राम 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 हरे 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 राम Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. हरे कृष्ण 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हरे राम हरे राम 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 हरे हरे Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
कृष्ण कृष्ण हरे 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 श्री राम कृष्ण देव की जय श्री भक्तवत्सल भगवान की जय 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 सीताराम। महाराज भगवान श्री राधा माधव जी महाराज इस मंगलमयी पावन नगरी के परमाध्यक्ष भगवान श्री विश्वनाथ जी महाराज भगवान की मंगलमयी लीला कथा के अनन्य रसिको अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज समागत भगवत कथा अनुरागी सज्जनों श्रद्धामयी देवियों, श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान कृष्ण का वांग्मय विग्रह है। वांग्मय विग्रह का तात्पर्य है शब्दमय विग्रह है, शब्दमयी मूर्ति है। कई प्रकार की मूर्तियां होती हैं, सोने की मूर्ति, चांदी की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति होती है, कागज की भी मूर्तियां होती हैं, लकड़ी की मूर्ति होती है, मिट्टी की मूर्ति होती है। प्रतिमा अष्टविधा स्मृता, शास्त्रकार कहते हैं कि प्रतिमाएं 8 प्रकार की होती हैं मूर्तियां। और जितनी भी मूर्तियां हैं, कागज की मूर्ति है उस पर भी काल का प्रभाव पड़ता है, पत्थर की मूर्ति है उस पर भी काल का प्रभाव पड़ता है, धातु की मूर्तियां हैं उन पर भी काल का प्रभाव पड़ता है, मिट्टी की मूर्ति है उस पर भी काल का प्रभाव पड़ता है। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जितनी भी मूर्तियां हैं उन सब पर काल का प्रभाव पड़ता है। काल के प्रभाव से उनमें उपचय अपचय होता है। मिट्टी की मूर्तियों में भी ह्रास विकास देखा जाता, कागज की मूर्तियां हैं, पत्थर की मूर्तियां हैं, धातु की मूर्तियां हैं। तो सारी मूर्तियां जितनी भी प्रतिमाएं हैं वो दिव्य हैं, भगवान के स्वरूपभूत हैं, लेकिन युग के अनुसार उन पर काल का प्रभाव पड़ता है। केवल जो शब्द की मूर्ति है उस पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शब्द ब्रह्म है, शब्द शाश्वत है, शब्द अविनाशी है, शब्द का कभी नाश ही नहीं होता। इसलिए शब्द की जो मूर्ति है उस पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तेनेयम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण। ओम नमः शिवाय, श्री रामाय नमः। तपः स्वाध्याय निरतम, रामचरितमानस यही नामा, गीता सुगीता कर्तव्या। ये जितने भी हमारे धर्मशास्त्र उपनिषद रामायण है ये सब भगवान की शब्दमयी मूर्ति हैं और इन पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और मूर्तियों का आवाहन विसर्जन होता है, लेकिन शब्द की मूर्ति शाश्वत है, नित्य है, चेतन है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान कृष्ण की शब्दमयी मूर्ति है, इसलिए इस पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे त्रेता में है, जैसे सतयुग में थी, त्रेता में थी, द्वापर में थी, उसी प्रकार से तद्रूप तदाकार कलयुग में भी है। इसका एक एक अक्षर भगवान का एक एक रोम है, उसका किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं हो सकता है। परीक्षित जी महाराज को सबसे बड़ा भय किस बात का है कि काल मुझे सर्प रूप में आएगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। और सुखदेव जी उनको ऐसे पदार्थ को दे रहे हैं जो कालातीत हो, जिस पर काल का कोई प्रभाव न पड़े। जो स्वयं काल से डर रहा है
उसको आप कौन सी वस्तु देंगे जिससे वो काल के भय से मुक्त हो जाए? वैसी ही वस्तु होनी चाहिए जिस पर काल का कोई प्रभाव न पड़ता हो। तो श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी शब्दमयी मूर्ति है, जो कालातीत है, गुणातीत है। ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसकी मंगलमयी यहां दिव्य कथा आयोजित है, आज उसके कथा का प्रथम सत्र है। काशी की जो परंपरा है यह अविनाशी और अक्षुण है। श्रीमद् भागवत महापुराण के महासमुद्र हमारे यहां संतों में प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज को कहा जाता था, जिन्होंने भागवत जी की हिंदी टीका पंडित श्री शांतनु बिहारी द्विवेदी के रूप में गीता प्रेस से पहले प्रकाशित की। उससे पहले जो हिंदी टीकाएं थी वो अर्थ को पूर्ण रूप से प्रकट नहीं कर पाती थी। स्वामी जी की टीका अद्वैत सिद्धांतानुसार श्रीधर स्वामी की टीका की ही हिंदी व्याख्या के रूप में मिलती है। तो उनको भागवत जी का एक प्रकार से समुद्र कहा जाता था। साक्षात श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा स्वामी जी महाराज पर थी, ठाकुर जी की कृपा थी। स्वामी जी के बहुत से शिष्य प्रशिष्य इस समय भारतवर्ष के कोने कोने में भगवान का जस गुणानुवाद गा रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। उन्हीं की शिष्य परंपरा में श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी महाराज, जो श्रीधाम वृंदावन में रहते थे और स्वामी जी को भागवत जी की संपूर्ण अष्ट टीकाएं जिन्होंने सुनाई थी, 10 वर्षों तक उन्होंने स्वामी जी के चरणों में बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया। 1-2 वर्ष नहीं, 10 वर्ष तक पढ़े। और उसके बाद भागवत जी की जो अष्ट टीका है, कुल टीकाएं 10वें स्कंद पर 30 हैं, लेकिन 8 टीकाएं प्रसिद्ध हैं। व्याख्या, उन सारी व्याख्याओं को स्वामी जी को उन्होंने सुनाया था श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी महाराज ने। वो उनके प्रिय शिष्य थे। विरक्त नहीं होने पर भी वो विरक्त थे। विरक्त दीक्षा नहीं लिए, लेकिन गृहस्थ आश्रम में प्रवेश भी नहीं उन्होंने किया था। वर्तमान में जो हाईलाइट वक्ता हैं, श्री ठाकुर जी महाराज, श्री श्याम सुंदर पाराशर जी महाराज, अन्य जो लोग हैं, वो सब श्री गुरुदेव भगवान श्री रामानुजाचार्य जी महाराज के ही कृपा पात्र है। उन्हीं से उन लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण अध्ययन किया। और यह दास, यह शरीर भी काशी से अध्ययन करने के बाद जब अपने राम भी अयोध्या गए तो सदगुरुदेव भगवान का आदेश हुआ, तो काशी के बाद कुछ दिन अयोध्या रहने के बाद वृंदावन में उन्हीं पूज्य श्री गुरुदेव महाराज के चरणों में बैठकर केवल 2 वर्षों तक श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया। तो अपनी वाणी का कुछ भी नहीं है, संतों का जो जूठन प्रसाद है, गुरुदेव भगवान का जो आशीर्वाद, उनकी जो कृपा है, उनका जो अनुग्रह है। गुरुदेव महाराज इतने प्रसन्न थे श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी कि उन्होंने कहा कि हम आपके गुरुदेव का दर्शन करेंगे। आज तक हम अयोध्या नहीं गए, तो यह शरीर उनको अयोध्या ले आया, महाराज जी का दर्शन किए। उसके 2 वर्ष बाद उन्होंने शरीर छोड़ा। बड़ी अनुग्रह। जब वहां पढ़ाते थे स्वामी जी, तो वो कहीं गुरु जी चले जाएं तो कहें अब तुम पढ़ाओ, इतना उन्होंने अनुग्रह किया। तो उन्हीं का शीत प्रसाद गुरुदेव जी का जो मिला श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में, वह आप सबके बीच में वितरित करेंगे। तो स्वामी जी की परंपरा, श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज जी की, उनकी परंपरा में गुरुदेव भगवान श्री रामानुजाचार्य जी, जिनसे श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ा, काशी में 10 वर्षों तक रहने का सौभाग्य मिला।
और संस्कृत विद्या का अध्ययन काशी में हुआ। अयोध्या की प्रतिष्ठित विद्वानों की पीठ है जानकी घाट। आज भी हमारी परंपरा के कोई भी ऐसे आचार्य नहीं है जो आचार्य ना हो। महाराज जी की ही ऐसी परंपरा थी और उसी परंपरा में इस दास को दीक्षित होने का सौभाग्य मिला। अयोध्या में जो अयोध्या की पावन परंपरा है, अयोध्या की पावन परंपरा में श्री जानकी घाट एक प्रसिद्ध स्थान है, जहां के श्री महाराज जी हमारे गुरुदेव भगवान के गुरुदेव पंडित श्री राम वल्लभा शरण जी महाराज जानकी घाट पर विराजते थे। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी के पास शास्त्र चर्चा के लिए जब बहुत बूढ़े महाराज जी हो गए थे तो जाते थे। 70 वर्ष गुरुदेव भगवान के गुरुदेव का शरीर छोटे हो गए। पंचगंगा घाट पर वर्तमान में जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान श्री स्वामी रामरेशाचार्य जी महाराज जो विराजते हैं, वो भी अपनी ही हमारे गुरुदेव भगवान के गुरुभ्राता के ही शिष्य हैं। उनके चरणों में रहकर यह दास भी पढ़ा और उनके गुरुदेव भगवान भी अयोध्या में रहते थे, जो इस समय काशी में पंचगंगा घाट पर विराजमान। अयोध्या में श्री महाराज जी को उनके गुरुदेव भगवान ने, हमारे गुरुदेव भगवान जिनका चित्र सम्मुख है और श्री इस कार्यक्रम के प्रधान यजमान, मुख्य यजमान तो जो है स्वयं ही प्रधान यजमान श्री रामजी अग्रवाल, जो वर्षों से हम लोगों से परिचित है। हमने जब से देखा है काशी से जाने के बाद तब से परिचित और हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के कृपा पात्र। यद्यपि इनकी परंपरा, पिताजी की परंपरा तो सदगुरु कुटी श्री राम वल्लभा शरण जी महाराज जो रामचरितमानस के टीकाकार थे उस परंपरा में थी, लेकिन अब वहां थोड़ा सा विद्वता की कमी आई और आपका जहां स्नेह तो श्री महाराज जी की परंपरा में आए। तो उनके भी पूज्य गुरुदेव वही थे जो हमारे गुरुदेव के गुरु, दोनों का नाम एक था, परंपराएं दो थी। तो अयोध्या की दो परंपराओं के दो विशिष्ट विद्वान हुए। श्री महाराज जी के लिए हमारे महाराज जी के गुरुदेव भगवान कभी पाठशाला का मुख नहीं देखे, लेकिन ये स्वामी जी का वचन है, श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी का। अयोध्या के पंडित श्री राम वल्लभा शरण जी महाराज पाठशाला का मुख नहीं देखे, स्वामी जी कहते हैं। और हनुमान जी की कृपा से सरस्वती उनके वाणी पर बैठी, सैकड़ों पुस्तकों का जिनका प्रकाशन नहीं था प्रकाशन कराया। श्री रामार्चा जैसे रुद्राभिषेक है उस तरह से रामार्चन पूजन की परंपरा चलाई। आज हजारों लोग उस रामार्चन पूजन से भगवत साक्षात्कार कर रहे हैं। ऐसे महापुरुषों, उनकी वाणी में इतनी शक्ति और हजारों संत समुदाय उनके पीछे पीछे चलता था। उच्च कोटि के विद्वान, उनके गद्दी पर दो उनकी परंपरा थी, एक कथा की परंपरा और एक आश्रम की। तो आश्रम की परंपरा में श्री वेदांती जी महाराज हुए, जो हमारे गुरुदेव के गुरु भाई थे। वैराग्य में वो बड़े थे और आयु में महाराज जी बड़े थे। तो श्री वेदांती जी महाराज, श्री राम पदारथ दास जी महाराज हमारे पूज्य दादा गुरु के कृपा पात्र श्री महंत हुए, उच्च कोटि के विद्वान। तो उनको आश्रम की महंती दी गई और सदगुरुदेव भगवान ने महाराज जी को कथा की महंती दे दी कि हमारी जो कथा है बंद न हो, आप चलाओ। आज भी अयोध्या में हम यहां पर हैं तो भी अयोध्या में कथा चलती है नियमित, और प्रवचन नहीं होता है। देखिए, प्रवचन और कथा में अंतर है। प्रवचन से कालक्षेप होता है। कालक्षेप माने समय व्यतीत जिसमें किया जाए भगवान की चर्चा में, उसे प्रवचन कहते हैं। आपको दाल चावल सब्जी दे दिया, नमक मिर्च मसाला दे दिया, अब मिला करके बना करके प्रस्तुत करने की कला आपकी है कि कैसे हैं। अगर कितनी समझदार है तो अच्छा भोजन बन जाएगा, और नहीं बनाने आता है तो बिगाड़ के दे देगा। तो प्रवचन में प्रस्तुतिकरण होता है, वचन को सजा बजा करके कहा जाता है। और कथा प्रवचन कालक्षेप होता है, और कथा पुण्य जनिका है। कथा से संकल्प और पुण्य, पूर्वजों की प्रसन्नता,
संकल्प पूर्वक होता है। जैसे सत्यनारायण व्रत का प्रवचन नहीं होता, सत्यनारायण व्रत कथा होती है, भागवत जी की कथा होती है, रामायण जी की कथा होती है, लेकिन रामचरितमानस का प्रवचन होता है। तो कथा और प्रवचन में भेद है। कथा कह रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, तो बाल कांड उठाए लंका कांड में पहुंच गए, तब तक अयोध्या कांड में आ गए, फिर अरण्य कांड में चले गए। लेकिन जो प्रवचन होगा वो क्रम से चलेगा। जैसे वाल्मीकि रामायण जो कथा होगी, वाल्मीकि रामायण की कथा होगी, रामचरितमानस की कथा होगी, भागवत की कथा होगी, ये क्रमबद्ध चलते हैं। और सारे देवताओं का आवाहन विधि पूर्वक, पूजन संकल्प पूर्वक कर्म किया जाता है। जो बिना संकल्प के हो, कालक्षेप के लिए, वो प्रवचन है। बहुत से लोग दान करते हैं तो कह देते हैं हमारा नाम पता लिखने की कोई जरूरत नहीं, गुप्त दान है, ऐसा लोग करते हैं। लेकिन एकदम ये गड़बड़ सड़बड़ काम है। इसलिए कि आपने पत्र बहुत सुंदर लिखा, लच्छेदार भाषा में आपने पत्र लिखा, उसको बंद कर दिया और जाकर के उसे डाक में डाल दिया। अब वो जाएगा कहां जब पता ही नहीं लिखा है? तो पत्र तो बहुत सुंदर आपने लिखा, लेकिन पत्र के अंदर जो कुछ लिखा है वो जाएगा कहां, किस स्थान पर जाएगा, किसको मिलेगा, जब उसका कोई पता ही नहीं है? तो पता ही संकल्प होता है। आज के दिन, इस मुहूर्त में, इस काल में, इस क्षण में हमने इस भाव से अथवा बिना किसी इच्छा के यह पुण्य कर्म, दान कर्म किया। और जब संकल्प ही नहीं कोई है, तो जब संकल्प नहीं है, कोई पता ही नहीं, आप संकल्प लीजिए, भले ही यह कहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए। हम लोग संकल्प करते हैं तो कहते हैं भगवत भागवत कैंकर्य परायण श्री सीताराम जी की प्रसन्नता के लिए शुभ कर्म है। लेकिन बिना पता का लिखने पर तो वो कहीं नहीं जाएगा। इसलिए पता नहीं ये कहां से परंपरा चल पड़ी है कि लोग गुप्त आदि करने लगे। तो संकल्प प्रधान होता है। कथा में संकल्प होगा, देवताओं का आवाहन होगा, प्रवचन में बस श्री गणेशाय नमः करके प्रवचन प्रारंभ होता है। तो कथा की परंपरा बड़े श्री सदगुरुदेव भगवान से लेकर के हमारे पूज्य गुरुदेव जो हमारे गुरु भाई श्री राम जी महाराज, राम जी अग्रवाल जी भी जिनके शिष्य हैं, पंडित श्री अखिलेश्वर दास जी महाराज, तो हमारे गुरुदेव महाराज की वो परंपरा आज भी अक्षुण्ण चल रही है। और नित्य कथा अयोध्या में पौराणिक कथा होती है। पौराणिक माने संस्कृत के ग्रंथों के जो पुराण हैं, उन सारे पुराणों की, 18 पुराणों की कथाएं चलेंगी। एक पुराण पूरा होगा, दूसरा और अक्षर अक्षर कहा जाएगा। उसमें गीता प्रेस का संक्षेप पुराण नहीं चलता, संक्षिप्त महापुराण नहीं। और उसके लिए हिंदी को देख करके भी कथा नहीं कहनी है। इसलिए हमारे यहाँ गुरुदेव भगवान की जो परंपरा है कि आप संस्कृत की पोथी को देखिए, उसका हिंदी में अनुवाद करते जाइए और व्याख्या आप अपने मन से करें। तो उसी पावन परंपरा का निर्वहन हो रहा है। अपने गुरुदेव महाराज का आशीर्वाद, भगवान गुरुदेव श्री रामानुजाचार्य जी महाराज का उच्छिष्ट, उनकी कृपा, उनका अनुग्रह, अयोध्या काशीपुरी में जिनके चरणों में बैठ करके अध्ययन किया, जो कुछ काल के लिए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति भी थे और न्याय विभागाध्यक्ष हमारे गुरुदेव पंडित श्री वशिष्ठ त्रिपाठी जी काशी में ही रहते हैं। और भी बहुत से गुरुजन रहे जिनके चरणों में बैठा। तो उन सबका आशीर्वाद जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान श्री रामरेशाचार्य जी महाराज, उनके चरणों में रह करके भी शास्त्रों का अध्ययन किया, उन सबका आशीर्वाद। और ये प्रथम पहली बार ऐसा है, प्रायः तो कथाएं सब जगह चलती हैं, लेकिन काशी में भगवान विश्वनाथ के अनुग्रह से निमित्त बनाती ये दूसरी बार श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। ये काशी भगवान विश्वनाथ की नगरी है और हम लोग रहते थे, आज भी लोग कहते हैं कि यहाँ का जल ही ज्ञानमय है। काशी का जल ही पीजिए तो भी व्यक्ति की समझ बढ़ती है और अध्ययन अध्यापन की तो बात ही अलग है। तो काशी में भगवान विश्वनाथ के चरणों में बैठ करके और संकट मोचन की अध्यक्षता में, काल भैरव भगवान के निगरानी में यह दिव्य कथा जो आयोजित है, इसके लिए मैं अपने यजमान परिवार श्री राम जी अग्रवाल और आप सभी को साधुवाद देता हूँ। आप इस पावन कथा में पधारें,
जहां तक होगा अपने पूर्वजों का, गुरुदेवों का, संतों का जो जूठन प्रसाद है वह भगवान के चरित्र और भागवत चरित्र के रूप में आप सबके बीच में सुनाने का प्रयास किया जाएगा। अपने राम को गाने बजाने, संगीत एक अक्षर नहीं आता, पहले ही बता दिया, लेकिन आजकल की परंपरा है तो बीच में भजन पूजन अपना वो लोग गा देते, हम तो भाई चुप बैठ जाते हैं। और चूंकि आज ट्रेन लेट है तो गाने वाले दो लोग आ भी नहीं पाए हैं, वो आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, चल दिए हैं। क्योंकि नारदीय पद्धति और सुखदेव पद्धति, दो पद्धतियां हैं कथा की। तो प्रहलादस्तालधारी तरल गति दया चोद्धव कांशधारी वीणाधारी सुरर्षि, नारद जी सुरर्षि हैं तो वीणा बजाते हैं, तो उनकी कथा संगीत की परंपरा है। और सुखदेव जी को संगीत से क्या लेना देना है, जिसको लंगोटी की ही चिंता नहीं है, तो एक उनकी विरक्त परंपरा है। तो आजकल दोनों परंपराएं चलती हैं। कुछ वर्षों से दास भी संगीत की, लोग कहते तो हैं कुछ गाइए बजाइए, लेकिन आता ही नहीं, बेसुरा है, तो बेइज्जत बचाने से, इज्जत बचाने से पहले नहीं गाओ वही ठीक है। तो जो संघ के लोग हैं वो लोग अपना सहयोग करके गा बजा लेते हैं। हमको तो बस ठाकुर जी ने जिह्वा दिया है और गुरुजन का आशीर्वाद है, तो उनका जश बस कथा निज गिरा पावन करण कारण राम जस तुलसी कहो। तो ठाकुर जी का चरित्र गुणगान केवल कुछ क्षण के लिए यह समय लिया पूर्व का निर्देश करने के लिए। शास्त्र की परंपरा है कि किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व मंगलाचरण करना चाहिए। भगवान भाष्यकार पतंजलि महाराज महाभाष्यकार लिखते हैं कि मंगलादौ मंगल मध्ये मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथमते आयुष्मत् पुरुषाणि भवन्ति। भगवान पतंजलि महाराज भाष्यकार महाभाष्यकार लिखते हैं कि किसी भी कार्य के प्रारंभ में मंगलाचरण करना चाहिए, बाद में मंगलाचरण करना चाहिए, बीच में भी मंगलाचरण करना चाहिए। मंगल का अर्थ होता क्या है? मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रोज हम लोग मंगल मंगल बोलते हैं, लेकिन मंगल का अर्थ क्या है? मंगल का अर्थ होता, मंगल में दो शब्द है, एक मग है, एक ल है, मंगल बना है। तो मगी गतौ धातु एक संस्कृत व्याकरण का है, जिसका अर्थ है आगे बढ़ना, और लुई छेदने से ल है। मंगल का अर्थ है हम आगे वृद्धि प्राप्त करें, आध्यात्मिक क्षेत्र में, भौतिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे भी बढ़ें, और जो बाधाएं आवे वो मिटती जाएं। तो सारी बाधाओं की निवृत्ति पूर्वक, कष्ट दुखों की निवृत्ति के साथ साथ मेरा जीवन आगे हो जाए। अरविंद के शब्दों में हम मनुष्य से देवत्व की ओर जाएं। मनुष्य होने पर भी हमें मनुष्यता आवे। मनुष्य होना सरल है, मनुष्यता आना कठिन है। हम मानव हैं, हमें देवताओं के दिव्य गुण आवे। गीता के भाष्यकार श्री अरविंद लिखते हैं, गीता का मूल सूत्र है मनुष्य को देवता बनाना, मनुष्य में दैवी गुण आ जाएं, तो ये आगे बढ़ना है। मंगल माने हमारे सारे विघ्न निवृत्त हों और हमारा जीवन आगे की ओर बढ़े, यह मंगल का अर्थ है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रारंभ में भी मंगलाचरण होता है, ये परंपरा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णा नाम से मंगलाचरण शुरू किया, बीच बीच में हर कांड में मंगलाचरण, और अंत में भी यत् पूर्वम प्रभुना कृतम सुकविना श्री शंभुना दुर्गमम, तो बार बार मंगलाचरण करते हैं। भागवत जी तो मंगलमय है ही, भगवान का विग्रह है, तो लेकिन फिर भी बार बार मंगलाचरण है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा वक्ता लोग अपनी दृष्टि से थोड़ा संक्षेप कर देते हैं, लेकिन हम जो गुरुदेव भगवान का आदेश है, शास्त्र की परंपरा का निर्वहन करते हैं। इसलिए महाराज जी कहा करते थे, गुरुदेव भगवान भी और हमारे पूज्य दीक्षा गुरु जी भी, महाराज जी भी, कि भागवत की कथा 7 दिन की होनी चाहिए, और जो महात्म्य है वो तो पद्म पुराण से है, तो वो 7 दिन में कैसे होगा? इसलिए कथा 8 दिन की हो जाती है। क्यों कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुखदेव जी ने परीक्षित जी को 7 दिन सुनाई है, सप्ताह कथा। और भागवत जी की विशेषता का वर्णन है पद्म पुराण में, तो वो भागवत में नहीं आया, पद्म पुराण से है, इसलिए उसको एक दिन अलग 8वें दिन
यानी पहले ही दिन उसको और दूसरे दिन से भागवत की कथा। तो 8 दिन की होती, लेकिन वक्ता को फुर्सत ही नहीं, सोचता 7 दिन में अपना काम हो जाए, क्यों एक दिन अधिक एक्स्ट्रा खर्च किया जाए। लेकिन हमने श्री राम जी से कहा कि देखिए कथा तो गुरुदेव भगवान का आदेश है 8 दिन का, और हमको कोई संकोच नहीं, आप 7 दिन में करोगे तो भी हनुमान जी की तरह से सुनाएंगे और 8 दिन में करोगे तो भी सुनाएंगे, क्योंकि भाई कछ मारेस कछ मर्देश कछ मिले धर धूरी, हनुमान जी कहीं यहाँ कहीं यहाँ। 8 दिन में भगवान दिनों रात जहां रिपीटेशन हो रहा है तो 7 दिन में पूरा हुआ, और यहाँ 7 दिन में कैसे होगा। वहां तो श्रोता वक्ता किसी को भोजन की चिंता ही नहीं है, न सुखदेव जी को भोजन की चिंता है, न परीक्षित जी को, न उनको प्यास लग रही न इनको प्यास लग रही। घर मकान दोनों छोड़े हैं और दोनों महाविरक्त हैं, श्रोता भी महाविरक्त और वक्ता भी महाविरक्त। ऐसे श्रोता वक्ता दिन रात लगातार 7 दिन तक सुनने सुनाने वाले हैं, और केवल संस्कृत और उसकी व्याख्याएं चलती रही, और हम लोग 4-5 घंटा 20 बार पानी पिएंगे, उठ के बाहर जाएंगे। तो इसलिए उसी गति से जो मुख्य मुख्य प्रसंग हैं और कुछ ज्ञान कांड, कुछ भगवान का चरित्र आप सबके बीच में सुनाया जाएगा। चूंकि आज महात्म्य का दिन है, पहले दिन भागवत की महात्म्य कथा होती है, यह परंपरा है, क्योंकि महत्व को जाने बिना प्रवृत्ति नहीं होती। शास्त्र कहता है प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, बिना प्रयोजन के मंद व्यक्ति भी किसी कार्य में नहीं लगता है। तो प्रयोजन भागवत जी का महात्म्य क्या है, विशेषता क्या है भागवत की, महत्व के भाव को महात्म्य कहते हैं। इसका क्या महत्व है, तो महत्व का भाव महात्म्य है। कौन सी विशेषता श्रीमद् भागवत महापुराण में है, तो भागवत जी की विशेषता महात्म्य कौशिकी संहिता में, स्कंद पुराण में और पद्म पुराण में 3 जगह पर आई है। कौशिकी संहिता में 6 अध्यायों में भागवत जी की विशेषता महात्म्य कथा कही गई है, लिखी गई है। पद्म पुराण में भी 6 अध्याय में है, और स्कंद पुराण में 4 अध्यायों में श्रीमद् भागवत की महात्म्य कथा है। तो जहां सप्ताह कथा होती है वहां आजकल परंपरा है महात्म्य कथा पद्म पुराण वाली सुनी सुनाई जाती है, और जहां 15 दिन और पाक्षिक अथवा मासिक कथा होती है भागवत जी की, वहां तीनों महात्म्य कथाएं सुनाई जाती हैं, कौशिकी संहिता, स्कंद पुराण और पद्म पुराण की भी। तो परंपरा है सप्ताह में, इसलिए सप्ताह के महात्म्य की कथा पद्म पुराण से ही सुनाई जाएगी। भगवान मंगल है, उनका नाम मंगल है, उनका धाम मंगल है, उनका स्वरूप मंगल है, उनका चरित्र भी मंगल है। तो ऐसे परमात्मा के स्मरण के द्वारा मंगलाचरण श्री सूत जी महाराज शौनक आदि महर्षियों को करके और आगे का चरित्र सुनाते हैं। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में भगवान का स्मरण किया गया है। 3 कृष्ण हैं, कृष्ण 3 हैं। एक तो भगवान श्री कृष्ण, दूसरे श्री कृष्ण अर्जुन, तीसरे श्री कृष्ण वेद व्यास जी। व्यास जी का नाम भी कृष्ण है, अर्जुन का नाम भी कृष्ण है, और भगवान का नाम भी कृष्ण है, और तीनों में वह अर्थ घटित होता है। कृष्ण माने खींचने वाला और सुख पहुंचाने वाला, ये कृष्ण का अर्थ है। तो कृष्ण का अर्थ है जो बलात् अपनी ओर खींचे, और अपनी ओर जीव को खींच करके ड़ माने आनंद प्रदान करे। कर्षत इति कृष्ण, कृषि मूलवाचक शब्द णश्च निर्वृत्तिवाचक, जो अपनी ओर जीव को खींच करके और उसे आनंद प्रदान करें। अब कितने प्रकार से भगवान खींचते हैं? 4 प्रकारों से। लीला के द्वारा खींचते हैं, अपने रूप के द्वारा खींचते हैं, जब लीला और रूप दोनों से नहीं खींच पाते तो प्रिया श्री राधा रानी के द्वारा खींचते हैं, और जब उससे भी नहीं खींच पाते तो अधरों पर बंशी रख करके भगवान जीव का आकर्षण करते हैं। तो रूप माधुरी, लीला माधुरी,
प्रिया माधुरी और वेणु माधुरी, इन 4 माधुरियों के द्वारा जीव के चित्त का, मन का भगवान आकर्षण करते हैं और खींच करके अपनी ओर ले करके फिर उसे आनंद प्रदान करते हैं। ऐसे श्री कृष्ण हैं। तो उस परमात्मा प्रभु श्री कृष्ण का सर्वप्रथम हम मंगलाशासन करते हैं। भगवान का मंगलाशासन, भगवान का मंगलाशासन करते हुए आचार्य चरण अनुग्रह करते हैं। कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे व्रजप्रियम, कृष्णम द्वैपायनम वंदे, कृष्णम वंदे प्रथासुतम। नारायणम कृष्णम वंदे। अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिनायक गोलोकाधिवासी जो भगवान श्याम सुंदर श्रीहरि श्री कृष्ण हैं, वो साक्षात नारायण हैं। नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम श्रद्धा पूर्वक सादर नमन करते हैं, वंदन करते हैं। वे ही अपने भक्तों का सुख संपादन करने के लिए, अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए, प्रेमियों को सुख देने के लिए वे ब्रज में नंद नंदन यशोदानंद वर्धन के रूप में अवतार लेकर के आए और ब्रज की मंगलमय वीथियों में विचरण करके भगवान ने अपने श्री चरणों के पावन स्पर्श से ब्रज की भूमि को, ब्रज के रजकण को वैकुंठ बना दिया। ऐसे भगवान जो ब्रज प्रिय श्री कृष्ण हैं, हम उनके चरणों में बार बार वंदन करते हैं। भगवान का चरित अनंत है, ठाकुर जी भी अनंत है, उनका चरित भी अनंत है। तो उस अनंत परमात्मा के चरित का सामान्य जीव क्या वर्णन करेगा? तो जो अपना चरित गुणगान करने के लिए स्वयं वेद व्यास के रूप में आए, कृष्णम द्वैपायनम वंदे, उस भगवान कृष्ण द्वैपायन श्री वेद व्यास भगवान का हम वंदन करते हैं। क्योंकि हरि के चरित्र का कोई गुणगान कर ही नहीं सकता। हमारे यहाँ विशिष्टाद्वैत सिद्धांत में भगवान का धाम भी अनंत है और भगवान का नाम भी अनंत है। और वहां लिखा है कि भगवान का धाम कितना बड़ा है। तत्वत्रय में भगवान श्री यामुनाचार्य जी महाराज अनुग्रह करते हुए, श्री लोकाचार्य जी महाराज अनुग्रह करते हुए कह रहे हैं कि भगवान का धाम कितना व्यापक है, उसका वर्णन भगवान भी नहीं कर सकते। अगर भगवान अपने धाम का वर्णन करते तो वो अनंत कहा रहा। अनंत माने जिसका वर्णन न किया जा सके किसी के भी द्वारा, और वर्णनीय हो गया तो उसकी अनंतता समाप्त हो गई। वेद व्यास रूप में अनंत नारायण आए और अपने चरित्र का गुणगान करने के लिए, लेकिन वो भी पार नहीं पाए। तो जो साक्षात भगवान कृष्ण द्वैपायन श्री व्यास जी महाराज, अभी तक 24 व्यास हो चुके, वाल्मीकि जी भी व्यास हुए हैं, इसलिए नाम बतला रहे हैं कि कृष्णम द्वैपायनम वंदे। द्वैपायन द्वीप जिनका अयन है, द्वीप में रह करके जिन्होंने भजन किया है, ऐसे द्वैपायन। द्वीप उसे कहते हैं द्विर्गता आपह यस्मात्, जहां से जल, आप माने जल होता है, जहां से जल 2 भाग में बट जाए। नदी की धारा आ रही है, एक उधर चली गई, एक इधर चली गई, बीच में टापू हो गया, फिर आगे जाके दोनों मिल जाती हैं। तो जो 2 जगह से जल जहां बट गया और बीच में खाली जगह हो गई, उसको द्वीप कहते हैं। और उस द्वीप में अयन माने घर बना करके, कुटिया बना के जो भजन किए वो द्वैपायन हुए। काले थे इसलिए उनका नाम कृष्ण हुआ, नारायण है इसलिए उनका नाम कृष्ण द्वैपायन भगवान वेद व्यास हुआ। हम उनके चरणों में बारंबार वंदन करते हैं, क्योंकि समस्त पुराणों की रचना और वेदों के विभाग भगवान वेद व्यास ने किए। कृष्णम वंदे प्रथा सुतम। पृथ्वी विस्तारे धातु से प्रथा बनता है। तो कुंती के पुत्र जो श्री कृष्ण अर्जुन है, मैं उनके चरणों में वंदन करता हूं। जिस अर्जुन को बछड़ा बना करके ब्रह्म तत्व का निर्वचन करने वाला जो वेदांत उपनिषद है, उस उपनिषद रूपी गौ को भगवान ने दुहा, लेकिन बिना बछड़े के गौ
पे नहाती नहीं है तो अर्जुन को बछड़ा बनाया। और गीता जैसा रत्न हम सबको भगवान ने प्रदान किया, विश्व का, ये हम नहीं कह रहे हैं। भारतीय चिंतकों को छोड़ दीजिए, मैक्स मूलर जैसे चिंतक भी कहते हैं, जो भारतवर्ष में आया नहीं, भारत की भूमि पर पैर नहीं रखा, लंदन की लाइब्रेरी में रह करके जर्मन के विद्वान मैक्स मूलर ने वेदों पर भाष्य लिखा और मैकडॉनल्ड ने, और वो कहता है कि विश्व की अप्रतिम मेधा, बुद्धि का अगर सर्वोत्तम कहीं विकास है तो वो उपनिषदों में है, और सामान्य आदमी तो उनको समझ नहीं सकता। तो उपनिषद को जिन्होंने दुह करके गीता जैसे रत्न के रूप में, दुग्ध के रूप में प्रकट किया, अर्जुन को निमित्त बना करके, सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम। तो गीता जैसे अमृत को जिन्होंने दुहा, उसमें निमित्त जो बने अर्जुन, हम श्री कृष्ण अर्जुन के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान सतचित आनंद है, भगवान सत है, चित है, आनंद है। भगवान चेतन है, सत है, त्रिकालाबाधित है, और आनंद है। संसार, जीव, जड़ जगत, ये सच्चिदानंद नहीं है। तो जो परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, भगवान का स्वरूप लक्षण है, और तटस्थ लक्षण है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण है। जो परमात्मा सतचित आनंद स्वरूप है, जो तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का नाश करने वाले हैं, ऐसे श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत के प्रधान देवता भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सभी श्रोता वक्ता बारंबार बड़ी श्रद्धा से प्रणाम करते हैं। बड़ी विचित्र बात यह है कि भागवत जी भगवान कृष्ण का श्री विग्रह है। आपने बांके बिहारी जी का दर्शन किया होगा, कोई ये नहीं कह सकता कि बिहारी जी राधा जी हैं कि कृष्ण है। दर्शन तो सबने किया, कोई बतलावे वो राधा विग्रह में है कि कृष्ण विग्रह में है, दोनों है, राधा भी है, कृष्ण भी है। क्योंकि श्री हरिदास ठाकुर के जो उपास्य ठाकुर जी थे, उनके जुगल सरकार उपास्य हैं, इसलिए उनके लिए कमर के नीचे तो श्री जी का श्रृंगार होता है और कमर के ऊपर ठाकुर जी का श्रृंगार होता है, जुगल विग्रह। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। तो जुगल सरकार की एक छवि श्री बांके बिहारी जी के रूप में विद्यमान है, इसलिए बांके बिहारी जी का चमत्कार ज्यादा है। मैं अपने मन का दोष कहूं, हमको राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ बड़े प्रिय लगते हैं, जो भी उनका दर्शन किया होगा, लेकिन वहां ठाकुर जी एक रूप में है, इसलिए उनका दर्शन करने वाले जो अनन्य प्रेमी हैं, वो श्री बांके बिहारी जी में जुगल छवि का दर्शन करते हैं। अब विचित्रता यह है, लोग पूछते हैं कि भागवत जी में तो खाली भगवान कृष्ण का ही चरित्र है। तो जैसे श्री कृष्ण का मंगलमय विग्रह आप बांके बिहारी जी के रूप में देखते हैं और श्री जी का दर्शन नहीं होता, बड़ी सावधानी से जब उपासना का परिपाक होता है तब श्री तत्व श्री बांके बिहारी जी में परिलक्षित होता है। उसी तरह से श्रीमद् भागवत महापुराण से तो श्री कृष्ण दिख रहे हैं, उन्हीं का श्री विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण है, लेकिन इसके रस रस में, रोम रोम में, अक्षर अक्षर में श्री तत्व भरा हुआ है, और वो गोपित है इसलिए दिखाई नहीं देता, गोपित है। इसलिए मंगलाचरण करते हुए भी आचार्य बड़ी सावधानी बरतते हैं, कह रहे हैं कि सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सच्चित आनंद है, ये स्वरूप लक्षण है, और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, उनकी लीला शक्ति उनसे संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार कराती है अथवा करती है। जो सृजति जग पालति हरति रुख पाई कृपा निधान की, कृपा निधान का रुख पा करके सारा काम श्री जी करती है।
अपने कुछ नहीं, जैसे बल्ब का प्रकाश हो गया तो दिखने लगा तो सब काम होने लगा, और जब प्रकाश ही नहीं है तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो ठाकुर जी के दिव्य चैतन्य प्रकाश में उनकी लीला शक्ति श्री जी सारा कार्य संपादित करती हैं। और प्रेमी का यह लक्षण होता है कि अपने प्रियतम के ही गुणधर्म का वर्णन करे। तो श्री जी कहते हैं कि मेरे प्रभु का ही जश हो। तुलसीदास जी और वाल्मीकि से लोगों ने पूछा, ये बतलाओ आप लिखते हो तो कह रहे हो रामचरितमानस, और वाल्मीकि लिखते हैं तो रामायण, और अंदर में लिखा है सीतायास चरितम महत, कि यह सारा रामायण सीता जी का चरित्र है। तो आपको लिखना चाहिए था सीता चरितमानस अथवा सीतायन लिखना चाहिए था, लिख रहे हो रामायण और है उसमें सीता जी का चरित्र। तो ये तो बड़ी विचित्र बात है। तो जैसे है श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण का स्वरूप, लेकिन उसमें श्री तत्व गोपित है, वो अधिकारी के सामने प्रकट होगा। अब एक घटना याद आ गई। इलाहाबाद में एक अयोध्या के हमारे श्री मणि रामदास छावनी के श्री महाराज जी, श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज के शिष्य थे, ये जाफरानी पत्ती वाले 700 वाले। तो महाराज जी के पास बैठे थे, तो हम भी वहीं बैठे थे, बड़ा स्नेह है। तो हमने उनसे पूछा कि आप जर्दा बेचते हो? कोई भी जर्दा बेच सकता है, आपका नौकर वो जर्दा बना करके बेच सकता है, इसमें आप क्या अंतर है? अकेले तो आप उतना कर नहीं सकते, पूरे चारों ओर जर्दे का प्रचार आपके है। जाफरानी पत्ती जर्दा वाले इलाहाबाद के हैं, महाराज जी के शिष्य तो उनके पास बैठे थे। हमने कहा आपका वही माल सुरती बाजार से लेकर के वो बेच सकता है बना करके? कहे महाराज सब कुछ ठीक है, मेरे यहाँ सारे काम सैकड़ों नौकर करते हैं, वो जर्दा बनाते हैं, लेकिन जब कमरा बंद करके जब सब माल तैयार हो जाता है मैं उनको बाहर निकाल देता हूं। मैं जाऊं या मेरा पुत्र जाएगा, और उसमें जो मसाला सुगंधित है वो मेरा नौकर नहीं जानता, किसी को नहीं पता क्या मैं मिलाता हूं, वो मैं व्यक्तिगत करता हूं और सब काम नौकर करेंगे। इसलिए किसी भी कंपनी का आप लीजिएगा तो हमारी सुगंध में उसके सुगंध में अंतर होगा। ये उनका वचन है। हमारे कहने का तात्पर्य था कि जो दिव्य वस्तु है, जो उसका चमत्कार है, वो अपने पुत्र अथवा संबंधी को ही अगला व्यक्ति बतलाता है। और नौकर चाकर तो सब काम कर रहे हैं, लेकिन उनको रहस्य की बात नहीं बतलाई जाती। तो ठाकुर जी भी जो उनका विशेष प्रेमी है, जिसने उस परमात्मा की साधना में अपने जीवन को डाल करके सुवर्ण की तरह से जो तपा रहा है, सुंदरता और सोना तपाने से जैसे शुद्ध होता है, तो जो साधना रूपी अग्नि में जीवन को तपा करके शुद्ध कर रहे हैं, तो ठाकुर उनके सामने अपना हृदय जो श्री तत्व है उसको खोलते हैं। नहीं तो रामायण तो पढ़ते नहीं, लेकिन सीतायास चरितम महत अथवा जो श्री राधा रानी का चरित्र है, ये अधिकारी के पास प्रकाशित होगा। नहीं तो पढ़िएगा तो कहेंगे कि राधा जी का नाम नहीं है, और अधिकारी होंगे तो गूढ़ौ तत्व न साधु दुरामय, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, गूढ़ौ तत्व न साधु दुरामहि, लेकिन कब? आरत अधिकारी जब पावहि। अधिकारी जब पावहि नहीं कह रहे हैं, आर्त अधिकारी। आर्त वह है जैसे कोई नदी में डूब रहा है और डूबते हुए तड़प रहा है कि जल्दी से हम बचा ले, हमें कोई या बच जाए, तो डूबते को तिनके का सहारा मुहावरा प्रयोग होता है। तो उस तरह से जब परमात्मा के लिए तड़प होगी तो वो आर्त अधिकारी हुआ। तो भगवान अब चित्रगुप्त को नहीं बुलाते कि देखो इसकी क्या स्थिति है, कितना पुण्य है, कितना पाप है इसको, तो तुरंत दौड़ पड़े, हृदय खोल करके उस पर अनुग्रह करते हैं और उसे अपना लेते हैं। गजेंद्र ने सूंड में एक फूल ले रखा है, और भगवान अगर उसका बैलेंस चित्रगुप्त से दिखाएंगे तब तो डूब जाएगा, और डूब जाएगा तो गजेंद्र उनके नाम को जो पुकारा है, तो नाम पुकारा एक बार, अब डूबने वाला है अंतिम समय में, नारायणम तमरणम शरणम जगाम, और वो अगर उसका बैलेंस शीट देखने लगे कितने पाप की पुण्य, तब तो डूब जाएगा, तो उनके नाम की महिमा खत्म हो जाएगी। इसलिए वहां ठाकुर तनिक भी प्रतीक्षा नहीं करते, जो आर्त होकर के पुकारता है। तो गुरुदेव भगवान भी सैकड़ों हजारों शिष्य हैं, लेकिन गूढ़ौ तत्व न साधु दुरामहि, जब आरत अधिकारी जब पावहि। और जब आर्त अधिकारी मिलता है तो शास्त्र ही गुरु है, वो अपने आप अपने रहस्य को खोल करके प्रकट कर देते हैं। तो सच्चिदानंद रूपाय
सचित सच्चित आनंद स्वरूप जो भगवान है, जो संसार की उत्पत्ति पालन संहार के कारण है, और तापत्रय विनाशाय, जो तीनों तापों का नाश करने वाले हैं। भगवान कितने कृपालु हैं। भगवान पाप का नाश नहीं करते। पाप का परिणाम है ताप। पाप के करने के बाद मिलता है दुख, दुख को ही ताप कहते हैं। तो पाप से हमको नहीं डर लगता है। पाप करत नहीं शिवा सर जाए। डर तो पाप के परिणाम को भोगने में लगता है कि अब हमने पाप जो किया उसका फल भोगने से हम डरते हैं। तो भगवान सोचते हैं कि अगर इसने पाप कर ही दिया तो पाप को मिटाने से इस जीव का कल्याण नहीं होगा। क्यों? कि पाप का परिणाम तो भोगना पड़ेगा। ठाकुर इतने दयालु हैं कि पाप के परिणाम को ही मिटा देते हैं। पाप का परिणाम है ताप, दुख। तो भगवान की वंदना करते हुए आचार्य अनुग्रह करते हैं कि तापत्रय विनाशा। पापत्रय नहीं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू में व्यापा। तो भगवान जो दैहिक दैविक भौतिक पाप है वो नहीं, ताप को ही मिटा दिए। ताप को मिटाने वाले हैं ऐसे जो श्री कृष्ण हैं। श्री माने श्री राधा रानी और कृष्ण माने कृष्ण। श्रिया सहिता कृष्ण श्री कृष्ण, तस्मै श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम श्री राधा कृष्ण को प्रणाम करते हैं। श्री कृष्ण को माने राधा कृष्ण को। केवल कृष्ण को प्रणाम करेंगे तो कृपा नहीं होगी। जयंत आया, नारद देखा विकल जयंता, पठवा तुरंत राम पहिता ही। ये संत का अनुग्रह है। और आया तो राम जी के चरणों में आकर के गिरा, लेकिन गिरना था तो पैर राम जी की ओर कर दिया, सिर दूसरी ओर कर दिया। तो जानकी जी ने उसका गर्दन पकड़ा और शिरेण योजयामास, सिरसा योजयामास। जानकी ने उसका सिर पकड़ करके राम जी के चरणों में रख दिया। राम जी ने कहा कि सीते, इसने तुम्हारा अपराध किया है कि नमोह बस द्रोह जद्यपि तेहि कर वध उचित, लेकिन प्रभु छाड़े करी छोह। भगवान प्रभु छाड़े छोह नहीं, करी छोह। किशोरी जी ने जबरदस्ती छोह दुलार करवाया कि माला फेर रहा उसको आप अपना गोलोक और वैकुंठ साकेत दे दिए तो कौन बड़ी बात है। जयंत जैसे अपराधी को भी आप अपना लोक अगर दें तब आपकी कृपा है, तब आपकी करुणा है। तो श्री जी ने बलात् छोह दुलार ठाकुर जी से करवाया कि आप इस पर अनुग्रह करें। राम जी आंख फोड़ने को तैयार हो गए। राम जी ने कहा, जानकी जी अगर मैं जयंत का वध नहीं करता हूं तो मेरा ब्रह्मास्त्र व्यर्थ जाएगा। भाई सीख धनुष सहायक संधान, और ब्रह्मास्त्र व्यर्थ चला जाएगा। लोग कहते हैं राम बाण दवा है, यानी कभी निष्फल नहीं होती है, और मेरा बाण निष्फल हो जाएगा। जानकी जी ने कहा, चाहे जो हो आपको इस पर कृपा करनी है। मेरा अपराध किया, मैंने क्षमा कर दिया, अब आप इसको शरण में लीजिए। राम जी बड़े धर्म संकट में पड़े। राम जी ने कहा, अच्छा इसके ऊपर एक पंख काट ले रहे हैं, एक पैर काट दे रहे हैं। जानकी जी ने कहा, पंख काटिएगा तो भी नहीं उड़ेगा, पैर काटिएगा तो बेचारा लंगड़ा हो जाएगा। तो आपकी शरण में आया, मैंने डाला, और उसके बाद भी आपने इस पर अनुग्रह क्या किया। आप अपने शस्त्र की भी रक्षा करें, लेकिन जो शरण में आया है उस पर भी आप कृपा करें। तो राम जी करें क्या? बड़ा धर्म संकट। तो उसकी दाहिनी आंख को भगवान ने फोड़ दिया। भगवती कितनी कृपामयी है। भगवान की दो पत्नियां हैं, एक श्री देवी है और एक लक्ष्मी देवी है। तो लक्ष्मी देवी तो भागती रहती हैं इधर उधर, कहीं बुलाया उधर चली गई, फिर उधर चली गई। लक्ष्मी चंचला है। वेद भगवान कह रहे हैं, श्रीश्चते लक्ष्म्यौश्च पत्नियां। श्री देवी और लक्ष्मी देवी दो भगवान की पत्नियां। तो श्री देवी बड़ी पत्नी है। श्री देवी ठाकुर जी की पत्नी संसार के हम जैसे पतित जीवों को बलात् खींच करके भगवान की ओर ले जाती हैं, और लक्ष्मी देवी तो बलात् खींच के वहां से इधर उधर भगाती हैं। क्योंकि जब लक्ष्मी अकेले आएंगी तो उल्लू का वाहन बना के आएंगी, तो उल्लू कहीं से पकड़ के थोड़ा ही आता है, जिसके ऊपर आती उसी को उल्लू बना देती है। न उसको दिखता है न सूझता है। धन मद मत परम वाचाला, उग्र बुद्धि उर्दम्भ विशाला, ये हो जाता है। लेकिन श्री देवी, हम लोगों के संप्रदाय को पूछा जाता है कि महाराज जी आप वैष्णव हैं
रामानंदी है। संप्रदाय क्या है? संप्रदाय माने जिस परंपरा में आप दीक्षित हैं। तो लक्ष्मी संप्रदाय नहीं कहा जाता, श्री संप्रदाय कहा जाता। श्री जी कृपा ही कृपा करती हैं, करुणा ही करुणा करती हैं, उनमें दया का अनंत समुद्र है। पिता में निग्रह भी है, अनुग्रह भी है। पिता अपने पुत्र को देख करके कभी कभी डांट डपट भी करता है, और अनुग्रह तो है ही, कृपा तो है ही। लेकिन मां में केवल अनुग्रह ही अनुग्रह है, मां में निग्रह नहीं है। बाप अगर पुत्र को डांट दिया, उसके नेत्र से अश्रु बह गए, मां पति से लड़ जाएगी, गधा रहेगा, नहीं पढ़ेगा, लेकिन मारना पीटना बंद है, कुछ नहीं होगा। मां अपने पुत्र के अश्रु को नहीं देख सकती। अगर उसने हृदय विदीर्ण करके रो दिया, झूठा रोया तो बात अलग है। ये श्री भगवती की करुणा है। जानकी जी लड़ पड़ी राम जी से, जयंत को मैंने आपके चरणों में डाला है, मेरा अपराध किया है, आप कृपा करें। ठाकुर जी ने उसकी एक आंख को फोड़ा, अपने ब्रह्मास्त्र की रक्षा के लिए उसका प्राण भी छोड़ दिया। जानकी जी कही कि आपने उचित नहीं किया है, अब इसको काना कहा जाएगा। कौआ को काना नहीं कहा जाता, शुक्राचार्य जी को काना कहा जाता है। लोग कहे महाराज लड़की पश्चिम दिशा में नहीं जाएगी क्योंकि शुक्र पश्चिम दिशा में, काने आदमी का दर्शन होगा। ज्योतिष में पूछा जाता है भाई लड़की की विदाई है तो पश्चिम जाना है, तो पहले देखिए कि शुक्राचार्य किधर है। अगर वो पूरब में है तो पश्चिम जाना ठीक, नहीं तो काना ही सामने पड़ेंगे शुक्राचार्य। लेकिन कौवे को नहीं माना जाता है, कौवे को शुभ माना जाता। बैठी सगुन मनावती माथा, मैया कौशल्या सगुन मना रही हैं कि दूध भात को दोना दई हो, हे काग तुम सही सही बतलाओ कि मेरे राम जी कब अयोध्या आएंगे। सगुन मना रही, कौवा शुभ है। तो उसकी एक आंख को ठाकुर जी ने फोड़ा, लेकिन जानकी जी की कृपा को देख करके, श्री जी के अनुग्रह के कारण भगवान ने कहा इसकी एक आंख रहेगी। लेकिन काना इसलिए नहीं कहा जाएगा, दाहिने देखेगा तो वही आंख दाहिने आ जाएगी, और बाएं देखेगा तो वही बाएं मन की गति से चली जाएगी, मन की गति से जाएगी। यानी दोनों आंखों का काम होगा एक ही आंख से। एक आंख से हम अपने बाण की मर्यादा की रक्षा कर ले रहे हैं, लेकिन कौवा कौवा गर्दन नहीं घुमाता है, उसकी आंखें ही ऑटोमेटिकली अपने आप उस दिशा में दाहिने दाहिने बाएं बाएं चली जाती है। यहां कहने का तात्पर्य था कि श्री कृष्णाय वयम नुमः, माने श्री राधा रानी के सहित श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि श्री जी का अनुग्रह है। श्री जी कृपामयी हैं, करुणामयी हैं। अधम से अधम, पतित से पतित जीवों को जो भव प्रवाह में पड़े हुए भटक रहे हैं, उनको खींच करके ठाकुर जी के चरणों में लगाती है। बाप पिता से डरता है कोई गलती अपराध हो गया, लेकिन अगर माँ के आंचल में जाके छिप जाए तो माँ उसकी रक्षा करती है, वो जननी है। अब आज की बात अलग है कि माँ भी मारने लगे, लेकिन ऐसा है नहीं। माँ अगर है तो वो कभी भी अपने स्नेह क्षोभ दुलार का त्याग नहीं कर सकती। भगवत पाद शंकराचार्य कहते हैं, कुपुत्रो जाए तब क्वचिदपि कुमाता न होती। पुत्र कुपुत्र भले हो जाए पर माता कुमाता नहीं हो सकती। तो ऐसे जो श्री किशोरी जी श्री राधा रानी हैं, उनके सहित हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं, जो सच्चिदानंद है। संसार की उत्पत्ति यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अविशं विशन्ति तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व। वेद भगवान कह रहे हैं कि जिससे यह सारा संसार उत्पन्न हुआ, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, जिनके कारण परमात्मा की कृपा के कारण संसार का प्राणी जीवित है। अभी 10 दिन की घटना है, हमारे यहाँ एक महात्मा रहे, नवरात्र में अन्न जल भोजन सब छोड़ दिए। पूज्य श्री भैया जी महाराज, जिनको आप लोग प्रायः जानते होंगे, रस्तोगी समाज भली भांति जानता है। भैया जी महाराज काशी में शरीर नहीं छोड़े, अयोध्या गए, और अयोध्या में नहीं छोड़ा तो अन्न जल 7, 8, 10 दिन तक, और नहीं मरे। और अन्न जल छोड़े, जब भोजन फिर करने लगे, कहे अब नहीं मरेंगे तो क्यों अन्न जल छोड़े। तो 2-3 महीने, नवरात्र की बात है, अभी गए हैं घर, उनका लड़का पकड़ के ले गए, घर गए तो तीसरे दिन मर गए। भोजन करने के बाद घर ज्यों पहुंचे अयोध्या से बाहर, तुरंत तीसरे दिन मर गए। और अन्न जल जहां छोड़ करके 10 दिन व्यतीत किया, मरे ही नहीं। इसका मतलब तात्पर्य क्या है
कि ठाकुर जी के अनुग्रह के बिना, भगवान की कृपा के बिना जीव लाख प्रयास कर ले, कुछ हो नहीं सकता है। वो चाहे तो जीवित करे और वो चाहे तो मारे। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। उन्हीं के अनुग्रह से जीव जीवित है। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जाको राखे साइया, सब कुछ छोड़ देने पर नहीं मरे। तो वह परमात्मा जो सच्चिदानंद है, हम उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 वक्ता हैं और 3 श्रोता हैं। एक उत्तम कोटि के वक्ता है, सुपरलेटिव डिग्री वाले। उत्तम कोटि के वक्ता और उत्तम कोटि के श्रोता सुखदेव जी और परीक्षित जी। मध्यम कोटि के वक्ता और श्रोता नारद जी, व्यास जी हैं। और सामान्य कोटि के, निम्न कोटि तो भागवत जी के चरित्र में होता ही नहीं। सामान्य कोटि के श्रोता वक्ता सूत जी और शौनक आदि महर्षि हैं। सुखदेव जी यादृच्छिक घूमते हुए आ गए गंगा जी के तट पर, और परीक्षित जी ने उनका पूजन किया, व्यासपीठ पर बैठाए, उनसे कथा सुन रहे हैं। तो ये उत्तम कोटि के श्रोता वक्ता है। सुखदेव जी को संसार से कुछ नहीं चाहिए, कोई कामना नहीं है, लंगोटी भी नहीं धारण करते हैं। उनको लोग पागल और दिवालिया समझते हैं। भगवान के प्रेम में निमग्न रहते हैं। प्रेमी को दुनिया कहती है प्रेमी को पागल और दीवाना। कोई पागल कहे, कोई दीवाना कहता। और महात्यागी सुखदेव जी महाराज, महाविरक्त सुखदेव जी महाराज, और जो जजमान परीक्षित है ये भी महात्यागी और महाविरक्त है। सब कुछ छोड़ दिया, पुत्र को राजा बना दिया, धन संपत्ति अन्न जल भी परीक्षित जी छोड़ दिया। इससे बड़ा महात्यागी और क्या होगा। सुखदेव जी ने कहा कि तुमको प्यास सता रही होगी, थोड़ा विश्राम कर लो। तो परीक्षित जी कहते नहीं महाराज, 1 मिनट विश्राम मत करिए। पिबंतस्पन मुखाम भोजम च्युतम हरि कथामृतम नैषाद दुस्सहा छुन्माम त्यक्तो दम पिबादते। दुस्सहा छुन्माम, जो भूख प्यास बड़ी कठिन है, यह भी मुझे तनिक भी बाधा नहीं पहुंचा रही है, क्योंकि आपके मुख से जो भगवान के चरित्र रूपी अमृत की वर्षा हो रही है, उसको पीते हुए प्यास ही नहीं लग रही। तो श्रोता इस कोटि का है। और राज्य संपत्ति अनंत वैभव सब दे दिया है पुत्र को, कोई कामना नहीं। वाल्मीकि जी से राम जी ने पूछा तो वाल्मीकि जी ने राम जी को रहने के स्थान बतलाए। वाल्मीकि जी जब के यहाँ राम जी गए तो उन्होंने कहा पिता ने हमें वनवास दिया है और हम रहना चाहते हैं, तो आप बतलाइए कहाँ रहें। वाल्मीकि जी ने राम जी से कहा आप बतलाओ पहले कहाँ नहीं हो, तब ना हम बताओ कहाँ रहो। अरे राम जी ने कहा कि हमने पहले पूछा है, आप बतलाओ मैं कहाँ रहूं। वाल्मीकि जी ने कहा मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं कि आप बतलाओ कहाँ नहीं हो। हरि व्यापक सर्वत्र समानता, पहले जगह बताइए कहाँ नहीं है। पूछे मोह की रहो कहाँ, मैं पूछत सक जाऊं कि जह न हो तह देव कहाँ, तब तुम ही दिखाओ उठाओ। राम जी ने कहा हम हार मान लिया, आप गुरु जी हैं, बतलाइए कहाँ रहे। उन्होंने कहा ऐसे हार नहीं। वाल्मीकि जी ने कहा हम जान रहे हैं आपको। राम जी ने कहा हमको आप कैसे जान गए, बड़े बड़े लोग तो नेति नेति यही वेदन रूपा हमें नहीं जान पाए। वाल्मीकि जी कह रहे तुम्हारे भजन प्रभाव अघारी, जानो महिमा कछुत तुम्हारी। तुम्हारे भजन के प्रभाव से जानते हैं, तो कैसे आपने जाना। भजन करने से कहा नहीं, जब भजन करते हैं तो आप इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि सोई जाने ही जही देहु जनाई, और जानत तुम ही हो जाए। आप अनुग्रह करके अपने को जना देते हैं जब कृपा करते हैं। तो मैं आपको बतला रहा हूं कि आप कहां रहें, आप कहां रहें, मैं आपको बतला रहा हूं। और वो वाल्मीकि जी महाराज ने राम जी को रहने के 14 स्थान रामचरितमानस में बतलाए। 14 स्थान भगवान के रहने के लिए वाल्मीकि जी बतलाते हैं। तो लिखते हैं कि जाहि न चाहिए कबहु कछु, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतरता सुमन सोर और निज के। जिसको कोई अपेक्षा नहीं है, कुछ चाहिए ही नहीं स्वप्न में, वैसे ही सुखदेव जी हैं और वैसे ही
परीक्षित जी है। तो बसहु निरंतरता सुमन, 14 स्थानों में एक स्थान है। तो उत्तम कोटि का श्रोता वक्ता दोनों सुखदेव और परीक्षित के रूप में उत्तम कोटि के श्रोता वक्ता है। कोई निरपेक्ष, कोई अपेक्षा नहीं संसार से। इसीलिए भागवत को परमहंस संहिता कहा जाता है। श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस संहितायाम, परमहंसों की संहिता को पारमहंस संहिता। परमहंस जो 2 वर्ष का बालक है वो परमहंस है। आपने 1 करोड़ की वस्तु उसके सामने रख दी तो भी तोड़ फोड़ के बेकार कर देगा, और 1 अठन्नी की रख दी तो भी तोड़ फोड़ के, क्यों? उसको कहीं भी आसक्ति नहीं है कहां? जो ईश्वर की प्रतिनिधि भूता मां है, उस मां के दुग्ध में ही उसकी आसक्ति है कि तेरे स्नेह का पात्र, तेरे स्नेह का जो दुग्ध है मैं उसे पीऊं, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो प्रेमी ठाकुर जी के प्रेम का ही पान करता है, भगवत प्रेम मिलता रहे और कुछ नहीं चाहिए। तो उस कोटि के सुखदेव जी हैं, और उसी कोटि के उसी प्रेम का अमृत श्री परीक्षित जी को सुखदेव जी पिला रहे हैं। इसलिए उत्तम कोटि के श्रोता परीक्षित जी और वक्ता सुखदेव जी हैं। और नारद जी को भी यही चिंता, इसलिए बीड़ा लेकर के दौड़ते रहते हैं। जयंत का कल्याण कैसे हो, ध्रुव का कल्याण कैसे हो, प्रहलाद जी का कल्याण। तो नारद और व्यास जी ये दोनों परमार्थ के लिए दौड़ते रहते हैं। भाई 50 लोग भोजन करने बैठे हैं, और भोजन करने बैठने वाले लोगों के लिए जिसने बाल्टी में सब्जी पूड़ी सब ले रखा है, जो परोसने वाला, और एक जगह खड़ा हो जाए तो सब भूखे रह जाएंगे कि नहीं? तो नारद जी भक्ति रस का परिवेषण करते हैं, और वो अगर खड़े हो जाए एक जगह तो सब भक्ति जो चाहने वाले प्रेमी हैं भूखे रह जाएंगे। इसलिए भक्त को दौड़ते रहना पड़ता है कि पूड़ी ले लो, कचौड़ी ले लो, मालपुआ ले लो, हलवा ले लो। तो नारद जी भी कृष्ण की भक्ति करो, राम जी की भक्ति करो, शिव जी की भक्ति, कुछ करो तुम। तो नारद जी दौड़ते रहते हैं। ये नारद जी की स्थिति है, भक्ति रस का, भक्ति तत्व का परिवेषण करते हैं, क्योंकि संसार के प्राणियों का कल्याण हो। तो एक वासना है, ये आयोजन है। यजमान को सुबह 8 बजे लगा दिया गया, और जब तक कथा विश्राम न हो तब तक लगा रहे। अब यजमान उसके बाद छोड़ करके प्रपंच में लग जाए तो यजमान का दोष है। कथा का तात्पर्य यह है कि एक क्षण भी उसका मन संसार में 7 दिन तक न जाए, भगवान के ही चरित्र में रचा पचा रहे। इतनी बैटरी 7 दिन में चार्ज हो जाए कि वो 20 वर्ष तक उसकी बैटरी डाउन न होने पाए, तब तो भाई ठीक है। और रोज दिन भर चार्ज कर रहे फिर डाउन हो जा रहे, क्यों? कि थोड़ी सुने फिर उधर चले गए चाय पीने के लिए, फिर किसी से बतियाने चले गए, फिर मोबाइल उठा लिए, फिर प्रपंच में लग गए। तो एक तरफ से चार्ज भी हो रही, दूसरी ओर से डिस्चार्ज भी हो रही है। तो सुखदेव जी परीक्षित को ऐसा चार्ज कर दिए कि उनके रोम रोम से उनके चारों ओर श्री कृष्ण ही दिखने लगे। हनुमान जी जब लंका में जाने लगे तो गोस्वामी जी लिखते हैं, जिस पर्वत पर पैर रखे वो पाताल चला जाए, जिस पर्वत पर पैर रखे वो पाताल चला जाए। जयगीर चरण देरी हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता। तो छलांग कैसे लगाएंगे? जहां से ऊंची कूदनी है वहां पैर रखते ही गड्ढा हो जाएगा, तो वेग खत्म हो जाएगा। तो हनुमान जी को राम जी ने क्या किया? बार बार रघुवीर संहारी। तो बार बार राम जी संभाल रहे हैं। तो राम जी तो एक बार संभाल लेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन गोस्वामी जी कह रहे नहीं बार बार रघुवीर संहारी। इसका मतलब राम जी से भी नहीं संभल रहे हैं। या तो ऐसी बात है, या तो बार बार रघुवीर संहारी माने हनुमान जी बार बार राम जी को पुकार रहे हैं कि आप संभालो, और राम जी संभाल नहीं पा रहे। तो बार बार कहने का क्या मतलब है? बार गोस्वामी तुलसीदास जी का एक अक्षर भी शास्त्र के विपरीत और अनर्थक नहीं हो सकता। तो बार बार रघुवीर संहारी का क्या मतलब है? एक बार रघुवीर संहारी, छंद भंग भी नहीं होगा, काम बन जाएगा। लेकिन तुलसीदास जी के महाराज कह रहे हैं कि बार बार हनुमान जी राम जी को पुकार रहे हैं, अथवा भाई लंका ही चलो सुमिर नरहरि, तो भगवान का तो स्मरण कर रहे हैं, लेकिन बार बार रघुवीर संहारी का क्या मतलब है? और राम जी जिसको एक बार संभाल देंगे वहां काल की दालें नहीं गलती है, तो बार बार कहने का कोई मतलब है नहीं। तो बार माने बार भी होता है, रोम रोम। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि बार बार रघुवीर संहारी, रोम रोम रघुवीर संहारी। और जब एक एक रोम की राम जी रक्षा करने लगे
तो सोने की लंका में लगी हुई आग में भगवान का वह भक्त गया, एक कोरवा नहीं जला, क्योंकि रोम रोम बार बार एक एक रोमा ठाकुर जी उनकी संभाल रहे थे। हनुमान जी का बाल बांका नहीं होता है, एक एक रोम से भगवान का उच्चारण हो रहा है। ये भगवान अपने भक्त की इस प्रकार से रक्षा करते हैं, एक एक अंग की ठाकुर जी रक्षा कर रहे हैं। तो बार बार रघुवीर संहारी, तात्पर्य उसका हमारी दृष्टि में ये लगता है, नहीं तो एक बार का बार कहना व्यर्थ हो जाएगा, हमारी बात असंगत भी हो सकती है, आप लोग संभाल लेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी इधर उधर नहीं जा सकती है। तो ठाकुर जी एक बार जिस जीव पर अनुग्रह कर देंगे, दुनिया की कोई शक्ति उसका बाल बांका नहीं कर सकती, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सूत जी महाराज शौनक आदि के जो ऋषि हैं, इनको कथा सुना रहे हैं कालक्षेप के लिए। वहां भगवान के चरित्र सुनने की इच्छा नहीं है, यज्ञ कर रहे हैं, खाली समय बैठ है तो खाली समय में भगवान की चर्चा हो, व्यर्थ में न जाए, समय व्यर्थ में न जाए, भगवान की चर्चा में बीतता रहे, व्यर्थ में न जाए। इम्पटी माइंड इज द डेमन्स वर्कशॉप, नहीं कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठत्य कर्म कर, गीता में भगवान कह रहे हैं। तो खाली मस्तिष्क जब शैतान का घर है तो व्यर्थ का चिंतन करेगा। इससे अच्छा है कि ठाकुर जी का ही स्मरण करता रहे, रोम रोम से भगवान का स्मरण हो, दिन भर उसी में लगा रहे, संसार के प्रपंचों से परे हो जाए। तो सूत जी और शौनक आदि के ऋषियों का प्रधान कार्य है यज्ञ करना और गौड़ कार्य है कथा सुनना, इसलिए ये लोग सामान्य कोटि के श्रोता वक्ता हैं। व्यास जी और नारद जी मध्यम कोटि के हैं, क्योंकि परमार्थ की चिंता है। सुखदेव और परीक्षित जी उत्तम कोटि के वक्ता हैं, श्रोता हैं, क्योंकि दोनों को संसार की कोई चिंता नहीं। इसलिए पहले सुखदेव जी को ही प्रणाम किया जाता है, जो उत्तम कोटि का वक्ता है उसका वंदन किया जाता है। सुखदेव जी को ही व्यास जी ने संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ाया। व्यास जी के शिष्य पैल हैं, जैमिनी हैं, किसी को ऋग्वेद पढ़ाया, किसी को यजुर्वेद पढ़ाया, किसी को सामवेद पढ़ाया, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी पंचम वेद उन्होंने सुखदेव जी को पढ़ाया और किसी को नहीं पढ़ा, सब इनसे बड़े थे और कोई पक्षपात भी नहीं किया है। वो जान रहे हैं कि यह परमहंसों की संहिता वही परमहंस होगा जो ठाकुर जी के प्रेम में निमग्न है, जो प्रेममयी मूर्ति है उसी को ही प्रेममय विग्रह दिया जाएगा, और जो ऐसा नहीं है उसको नहीं दिया जाएगा। भैंस के आगे बीन बजावे, भैंस बैठ पगुरावे तो कोई लाभ ही नहीं है। तो सुखदेव जी की इसीलिए वंदना की जाती कि सुखदेव जी ने ही सर्वप्रथम 18,000 श्लोकों का वाचन किया। इससे पहले 4 ही श्लोकों का वाचन होता था, पढ़ा और 18,000 श्लोकों का वाचन करके राजा परीक्षित को सुनाया। सुखदेव जी की वंदना करते हुए श्री आचार्य चरण अनुग्रह करते हैं। आचार्य चरण माने सूत जी महाराज कहते हैं, यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो हिनेदुस तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस। सुखदेव जी महाराज की वंदना करते हुए कह रहे हैं कि जो जन्म लेते ही सन्यासी हो गए, यम प्रव्रजंत, 16 वर्ष तक तो मां के पेट में रहे और जब पेट से बाहर आए तो न बाप को देखे, न मां को देखे, न घर को देखे और सीधे वन को जो चल दिए, जिसने संसार को देखा ही नहीं। बहुत से लोग हैं, हम लोग हैं, घर द्वार छोड़ के आए, जब कोई बड़ी बात आती है तो लोग कहते हैं हम अमुक के पुत्र हैं, हम भी उस घर में थे, ऐसा घर है। यानी अभी घर की वासना कहीं न कहीं सूक्ष्म पड़ी हुई है हृदय में, संस्कार उसका पड़ा है। 12 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष जिस माँ बाप ने लालन पालन किया और भाग करके कोई भाव से साधु हो गया, कोई स्वभाव से साधु हो गया, कोई अभाव से साधु हो गया, कोई प्रभाव से साधु हो गया, किसी तरह से घर छोड़ दिया, अभाव से, भाव से, स्वभाव से, प्रभाव से भी। भाई देखा माल खाने को मिला है तो साधु हो गए, बाल बनवा दिए। कोई भाव से ठाकुर जी की कृपा हो गई, कोई अभाव से नहीं माल मिल रहा था, यहां माल मिलेगा इसलिए आ गया। तो अभाव से, भाव
से, स्वभाव से, प्रभाव से आ गए। कोई 10 वर्ष बाद आया, कोई 12 वर्ष बाद आया, कोई 20 वर्ष बाद आया, तो इतने दिनों का संस्कार तो पड़ा है खोपड़ी में। सुप्त है, खूब भजन कर रहे हैं, लेकिन वो संस्कार है। और अगर संस्कार रहता नहीं तो वहां का स्मरण क्यों होता? बचपन में आपके पैर में घाव लगा, मान लीजिए 1 वर्ष की अवस्था थी, ठीक हो गया घाव, उसकी चिकनाई है, लेकिन 60 वर्ष के आप हो जाएंगे तो उस घाव का स्मरण नहीं होगा, क्योंकि 1 वर्ष के जब थे तो कोई स्मरण संसार का था नहीं। लेकिन आपको 10 वर्ष की अवस्था में जो घाव लगा है, जिसका चिन्ह बना है, आप 90 वर्ष के हो जाएंगे, जब वहां हाथ जाएगा तो कहेंगे एक बार एक चोट लगी थी, उसका चिन्ह है। यानी उसके संस्कार कहीं न कहीं बुद्धि में सुप्त रूप से पड़े हैं। भगवान की कृपा, भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान का चरित्र, इन सोए हुए संस्कारों को भी जब खत्म कर दे और रोम रोम में भगवान का जस भर जाए तो भवसागर से बेड़ा पार है। तो संस्कार सूक्ष्म पड़े होते हैं, ये बड़े सूक्ष्म संस्कार हैं संसार के। शुकदेव जी में वो संस्कार आए ही नहीं, क्योंकि संसार देखा ही नहीं, घर में एक भी दिन नहीं रहे, मां के गर्भ से निकले, न मां की ओर देखा न बाप की ओर देखा। तो जन्मजात सन्यासी भगवान शंकराचार्य ने 8 वर्ष में सन्यास लिया और लीला करके मां को उन्होंने मां से सन्यास दिलवाया। माया से उन्होंने एक घड़ियाल बना दिया मगर, और नदी में उतरे स्नान करने तो उसने उनका पैर पकड़ लिया। भाई शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम, साक्षात भगवान शिव ही वैदिक धर्म की स्थापना के लिए भगवत पाद आदि शंकराचार्य के रूप में आए। जब बौद्धों का आक्रांत था, काशी राज की कन्या महल के ऊपर करुण क्रंदन करती हुई रो रही थी, उस समय रामनगर के उस काशी राज के महल के बगल से श्री कुमारी भट्ट जी जा रहे थे। राजकन्या का रुदन सुने तो पूछा कि देवी, इस काशी के राजा को परम धर्मात्मा कहा गया है और इस राजा के राज्य में एक कन्या रुदन कर रही, तुम कौन हो? उसने कहा राजा की पुत्री है। क्यों रो रही? कह रही कि अब मेरे पिता भी बौद्ध होने जा रहे हैं, बौद्ध धर्म को स्वीकार करने जा रहे हैं, जो साक्षात शिव जी के दूसरे स्वरूप हैं, इसलिए अब वैदिक धर्म नष्ट होने जा रहा है। कुमारी भट्ट ने प्रतिज्ञा की कि मैं बौद्धों को मार करके भगाऊंगा और वैदिक धर्म, सनातन धर्म की रक्षा करूंगा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे अश्रुओं को पोंछूंगा। उन्होंने बौद्धों से पढ़ा, बौद्धों को पराजित किया, भारत से भगा दिया, और जिनसे पढ़ा उसी गुरु को प्राण दंड दिया। इसलिए तीर्थराज प्रयाग में धान की भूसी में बैठ करके और अंत में प्रायश्चित कर रहे थे, तब तक भगवान शंकराचार्य दक्षिण भारत से चल करके आए हैं। जल में घुस करके और मगर को प्रकट कर लिया, उनके पैरों को मगर ने पकड़ लिया और बार बार वो डूबे उतराए तो मगर का पैर दिखाई, मगर उनके पैर को पकड़े है दिखाई दे रहा था। रोने लगे, मां से कहे कि मां, हम कहते थे तुम हमें आदेश दे दो सन्यास का, नहीं दे रही, देखो अब हम कहीं के नहीं रहे, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, अब तो हम डूबे जा रहे हैं, मगर मुझे पकड़ लिया, हमें मरा जा रहा हूं। उनकी मां, पिता थे नहीं, उनकी मां भगवान शंकराचार्य की रोते हुए भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरा पुत्र कहीं भी हो, जीवित रहे, इस मगर से मेरे पुत्र की रक्षा करो, तुम भले ही सन्यास ले लो, नीके रहो मेरे प्यारे बने रहो, कहीं भी रहो। तुरंत वो मगर गायब हो गया, वो तो उनकी लीला थी। मां से कहा कि तुमने अनुमति दे दी है, अब मैं सन्यास लूंगा। मां ने कहा ठीक है, लेकिन जब मेरी अंतिम अवस्था आएगी, मेरे को कोई पुत्र नहीं है, तो मेरा संस्कार कौन करेगा, तुम उस समय आना। तो भगवान शंकराचार्य 8 वर्ष की अवस्था में गृहस्थाश्रम का त्याग किए हैं। तो कोई न कोई त्याग में कोई न कोई समय है, कोई 2 वर्ष में तो नहीं करता, 10 वर्ष में, 12 वर्ष में, 15 वर्ष में, 16 वर्ष में गृहस्थ का त्याग करता है, तो उसके संस्कार बीज 8-10 वर्ष के रहते हैं। लेकिन शुकदेव जी मां के गर्भ से बाहर आए, एक दिन भी घर में नहीं रहे, इसलिए उन पर संसार का कोई रंग नहीं चढ़ा है। और जब संसार का रंग नहीं चढ़ेगा तो वो महाविरक्त और परमहंस ही होंगे, जैसे 2 वर्ष का बालक है। इसलिए भागवत जी को परमहंस संहिता कहा गया है। ऐसे शुकदेव जी महाराज की हम वंदना करते हैं, जो मां के गर्भ से बाहर आए और सन्यास लेकर के वन में जा रहे हैं। अनुपेतम अपेत कृत्यम,
जिनका यज्ञोपवीत आदि संस्कार कुछ नहीं हुआ। व्यास जी लोटिया में जल लिए, आचमनी और कुछ छिड़कने लगे। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो भी वह पुत्र देख ही नहीं रहा है, चिल्लाते रहो। अरे भाई, जो अपवित्र होगा उस पर जल छिड़किएगा तो पवित्र होगा। और नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, संसार में ज्ञान के समान पवित्र कोई वस्तु है ही नहीं। और सुखदेव जी परम ज्ञानी है, वो तो जन्मजात पवित्र है, तो उनके ऊपर जल छिड़क के पवित्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन विधि का पालन व्यास जी करते हैं, पिता की ओर देखे भी नहीं, जो बिना किसी जनेऊ के, लिखा है देवी भागवत में कि व्यास जी ने जनेऊ ऊपर से डाल दिया गले में, सुखदेव जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो मां के गर्भ से जो बाहर आए और बाहर आते ही जिन्होंने संन्यास ले लिया, जिन्होंने कोई सांसारिक संस्कारों की अपेक्षा नहीं की, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, व्यास जैसे ज्ञानी जिस अपने पुत्र के पीछे पुत्र पुत्र कह करके दौड़ते हुए जा रहे हैं, हे पुत्र कह करके व्यास भी जिसे पुकार रहे हैं। और तरवो अभिनेदु, तरवो माने वृक्ष भी जिनको पुत्र पुत्र कह रहे हैं। महाभारत में शुकदेव जी का तोता रूप भी आया है। हाँ बोलो। महाभारत में शुकदेव जी व्यास जी के पुत्र तोते के रूप में हैं, ऐसी भी चर्चा है। तो वृक्ष कह रहे हैं कि हमारे ऊपर आओ, यहाँ पके पके फल हैं खाओ। तरवो भिनेदु, वृक्ष भी पुकार रहे हैं जिसको देख करके, जिसको पिता भी पुकार रहा है। दूसरा अर्थ यह है कि जिसको पिता पुकार रहा है कि 16 वर्ष में मेरा बालक मां के गर्भ से बाहर आया, वो सन्यासी बन करके जा रहा है, ए पुत्र लौट आओ। वृक्ष कह रहे हैं कि अरे महाराज, आप व्यास इतने बड़े ज्ञानी, नारायण के अवतार, आप पुत्र के लिए रो रहे हो। व्यास जी ने कहा, पुत्र का मोह कितना होता है तुम्हें क्या पता है, जाके पैर न पटी बेवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। तुमको पुत्र के मोह का क्या पता है। अरे वृक्षों ने कहा, हमको आपसे कम मोह नहीं है, हम भी पुत्र के रहस्य को जानते हैं। व्यास जी ने कहा, तुम क्या जानते हो। वृक्षों ने कहा, हमारे पुत्र हैं, हमारे फल, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, हमारे पुत्र हमारे फल हैं। हम संसार को अपने फल रूपी पुत्र को लुटा देते हैं। लोग डंडा मारते हैं, पत्थर मारते हैं, हमारे पुत्रों को, फलों को हमसे छीन लेते हैं, अपना पेट भरते हैं, हमारा अंग भंग कर देते, लेकिन हम प्रसन्नता से खिल करके खड़े हो जाते हैं। फल लगा रहेगा तो डाली झुक जाएगी, और पत्थर ढेला मार करके डंडा से तोड़ लीजिए, डाली ऊपर को हो जाती है। तो वृक्ष कह रहे हैं, हम अपने पुत्र को, जगत को लुटा करके प्रसन्न हो जाते हैं, और आपका एक पुत्र है संसार के कल्याण के लिए वन में जा रहा, और आप रो रहे हो। तो आपसे अच्छे तो हम ही हैं। आप ज्ञानी होकर के रो रहे हो, और हम जड़ होकर के भी आपकी इस क्रिया पर हंस रहे हैं। व्यास जी तुरंत लौट आए, यह पेड़ ही हमसे ज्यादा समझदार है। सुखदेव जी के वंदना करते हुए कह रहे हैं, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। ऐसे सर्वभूत हृदय जो जन्म लेते ही सन्यासी हो गए, जिन्होंने कोई संस्कार की अपेक्षा नहीं की, जिनके पीछे उनके पिता रुदन करते हुए जा रहे हैं, वृक्ष भी जिनका संबोधन करते, बीचों बीच में केंद्र भूता काशी है। भगवान के त्रिशूल पर बसी हुई भगवती काशी है, और भगवान के सुदर्शन चक्र पर बसी हुई अयोध्यापुरी है। स्कंद पुराण में काशी खंड में बड़े विस्तार से चर्चा है, और काशी में कहां कहां क्या क्या है, आजकल हमारे यहाँ अयोध्या में यही कथा चल रही है। स्कंद पुराण की कथा में काशी खंड चल रहा, और 6 महीने से कर रहे हैं, अभी तक पूरे नहीं हो रहा, इतना विस्तार है। कितनी दूर, किसको काशी कहते हैं, किसको वाराणसी कहते हैं, ये सब अलग अलग वर्णन है काशी खंड में। काशी का एक एक रोम, एक एक कण शिव स्वरूप है, बड़े विस्तार से चर्चा है। तो 7 पुरियां मुक्ति देने वाली है, अयोध्या, मथुरा और द्वारिका, ये 3 वैष्णवपुरी हैं। और काशी, काशी अवंतिका माने उज्जैन, और माया माने हरिद्वार, ये 3 शैवपुरी हैं।
शिव जी के अनुयायियों की 3 मोक्षदायिनी नगरियां। एक बच गई कांची, उसके लिए झगड़ा होने लगा। वैष्णव कहे हमारी है और शैव कहे हमारी है, तो उसका 2 विभाग हो गया, विष्णु कांची, शिव कांची। एक ही नगर के 2 भाग हैं, तो 3.5 वैष्णवों की हो गई और 3.5 शैवों की हो गई। मोक्षदायिनी पुरियां हैं। कांचीपुरी के 2 भाग हैं। श्रीनिवास ठाकुर जहां भगवान वरदराज विराजते हैं वो विष्णु कांची है, और एक कामरेश्वर महादेव जहां विराजते हैं वो शिव कांची है। तो 7 मुक्तिदायिनी पुरियां हैं। उसी तरह से जैसे ये हैं, उसी तरह से दंडकारण्य, चंपकारण्य, देवारण्य, नैमिषारण्य, हरियारण्य, हिमाद्र्यारण्य, ये अरण्य बड़े पावन है। अरण्य माने वन, जंगल, ये बड़े पावन है। दंडक वन पुनीत प्रभु करहु, उग्र साप मुनि बर कर हरहु। दंडक वन अपावन हो गया था, उसको राम जी ने अवतार लेकर के पावन किया। तो जैसे दंडकारण्य है बड़ा पावन है, उसी तरह से नैमिषारण्य भी बड़ा पावन है। तो बहुत से अरण्य भी पावन है, पवित्र है, शुद्ध है। वहां साधन करने से घर के साधन की अपेक्षा वहां 10 गुना 1000 गुना वृद्धि मिलती है। उसी तरह से क्षेत्र बड़े पावन है। हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, हरिहर क्षेत्र, बराह क्षेत्र, तो क्षेत्र भी पावन है। भाई डॉक्टर जहां देखिए वहीं पर ऑपरेशन नहीं कर सकता है, वहां मरने का डर हो सकता है मरीज को, अथवा हो सकता है कि दवा रिएक्शन कर जाए, किसी प्रकार से ऑपरेशन में गड़बड़ी आ जाए। लेकिन ओटी में ऑपरेशन बड़ी सहजता से वो कर लेगा, कोई परेशानी नहीं होगी। तो मृत्यु कहीं भी हो, जो दिव्य पुरुष है उनके लिए कुछ नहीं कहना। लेकिन अगर सामान्य व्यक्ति है तो अगर कहीं बाहर मरता है, उसकी अपेक्षा अगर ये ऑपरेशन थिएटर अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची में शरीर छोड़ता है, तो वहां बड़ी सहजता से ठाकुर जी विशेषाधिकार लेके बैठे हैं, उसको अपना धाम देते हैं। और अन्य जगह मरेगा तो उसके लिए विधि विधान के अनुसार सब होगा। और जो दिव्य पुरुष हैं, जिनके में दिव्य ठाकुर जी के सारे गुण प्रकट है, वो कहीं शरीर छोड़ेंगे तो उनके लिए सब जगह काशी है, सब जगह अयोध्या, उनके लिए कोई अंतर नहीं। जो विशेषाधिकार संपन्न लोग हैं, भगवान का जिन्हें विशेषाधिकार किया गया, गीता में भगवान ने कहा है, ये आगे चर्चा आएगी तो बताएंगे। यहां तात्पर्य ये था नैमिषारण्य से, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, उसी तरह से नैमिषारण्य, दंडकारण्य, चंपकारण्य। तो नैमिषारण्य बड़ा पावन है। और ये पावन कैसे है? ये सारे ऋषि योग बल से ब्रह्मा जी के यहाँ गए, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, कहा महाराज हम यज्ञ करना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा तो हमारे पास क्या करने आए? कर्म भूमि भारत है, वहां जाके यज्ञ करो। उन्होंने कहा महाराज भारत भूमि पृथ्वी पर कहां यज्ञ करें, कर्म भूमि पृथ्वी है, वहां यज्ञ करो। ब्रह्मा जी से पूछा ऋषियों ने कि कहां यज्ञ करें? भाई घर मकान कहीं बनाना होता है तो वास्तु की शुद्धि होती है। ज्योतिषी से पूछा जाता है कि महाराज बताइए जमीन में हड्डी उड्डी तो नहीं है? नहीं तो लाखों कमाते हैं लोग, कहते हैं बरकत ही नहीं होती जब से घर बना लिया। इसका मतलब भूमि में कोई दोष है। बरकत धन खूब आ रहा, वंश ही नहीं हो रहा है, वंश भी हो रहा है, धन भी आ रहा है, लेकिन कोई न कोई हॉस्पिटल का चक्कर लगा